हमारे प्रिय विद्यार्थी, अब देखिए, अब हम आपको बता देंगे इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। और इस श्वसन तंत्र में आप पढ़िएगा कि श्वसन क्रिया कहते किसको हैं, श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, जिसमें विशेष रूप से आपको बताया जाएगा लंग्स के बारे में, फेफड़ा के बारे में, और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। जैसे एन एरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ऐसे भी श्वसन हैं जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें बिना ऑक्सीजन का श्वसन नहीं होता। अर्थात विदाउट ऑक्सीजन होने वाले श्वसन को एनएरोबिक, यानी कि हिंदी में उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं, और एरोबिक का मतलब हो गया ऑक्सी श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन का होगा ही नहीं। इसकी बात करेंगे और यहीं पर हम बताएंगे कि हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और ऑक्सीजन अधिक से अधिक लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी चर्चा आपको करेंगे और स्वस्थ रहने का तरीका भी बता देंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में जब जैविक क्रिया होगी तो कुछ न कुछ बेकार पदार्थ बनेंगे ही बनेंगे। अगर हमारा शरीर अगर राइस मिल है तो चावल के साथ साथ भूसा तो बनेगा ही बनेगा, वह तो निकलना चाहिए। वह जो निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। और ये उत्सर्जन तंत्र में आपको विशेष रूप से जो पढ़ना है वो पढ़ना है किडनी के बारे में। तो आपको हम बताएंगे कि किडनी कितने होते हैं, किडनी कैसा होता है, किडनी कार्य कैसे करता है, अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी काम ना करे तो कैसे वह जीवित रहेगा, इसका भी तरीका आपको बता देंगे। और जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसके लिए जो डॉक्टरी सहायता ली जाती है उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। वो भी चर्चा करेंगे कि डायलिसिस होता कैसे है। अब यह पढ़ा देने के बाद में तब हम आपको बताएंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और इस तंत्रिका तंत्र में हम बताएंगे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि यह तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन का डिटेल्स बताएंगे। और इसी नर्वस सिस्टम में हम आपको बताएंगे ब्रेन, मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क हमारे शरीर में कौन सा काम करता है, कैसे करता है, इनका मीडियम क्या है, इनके सहयोगी कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और मस्तिष्क को अध्ययन के लिए कितने भाग में हम लोगों ने बांटा है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। यहाँ तक कि मस्तिष्क में होने वाले डिजीज की भी चर्चा करेंगे, और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखेंगे कैसे, उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। इसलिए हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप जब भी ये सिलेबस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कलम उठाइए, कॉपी लीजिए और इस सब को नोट डाउन कीजिए। केवल ये एंटरटेनमेंट के लिए मैंने नहीं दिया, आपके ज्ञानवर्धन के लिए दिया है। इसलिए जीएस विजन क्लासेस में आप आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी प्रेरित करें, तब जाकर
आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम लोग दे पाएंगे। चूंकि संख्या जब बढ़ती है तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। अब नेक्स्ट में चर्चा हम करेंगे एंडोक्राइनल सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, इस अंतःस्रावी तंत्र में आप विशेष रूप से पढ़ेंगे क्या, तो हार्मोन, यह एक ऐसा रसायन है जो हमारे शरीर के टोटल अंगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। केवल यह कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, समन्वयन भी स्थापित करता है। इसलिए इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसके जो टर्म होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट अवश्य होते हैं, लेकिन जब आप इस जीएस विजन क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे टर्म एकदम आसानी से याद हो जाएंगे, यह मेरा वादा है। इसके अलावा तब जब ये खत्म हो जाएगा तो शुरू करेंगे प्रजनन तंत्र। पहले आपको बताएंगे कि प्रजनन होता क्यों है, प्रजनन अगर नहीं हो तो क्या होगा, प्रजनन इस पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तब बताएंगे कि जीवों में प्रजनन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक साधारण सी बात आपको बता दें कि यह जो प्रजनन होता है यह 2 प्रकार का होता है, असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब हुआ अलिंगी, जिसमें कोई विशेष प्रजनन अंग भाग नहीं लेता, और सेक्सुअल का मतलब होता है कि उसमें विशेष प्रजनन अंग होते हैं, वही इस प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात जिन जीवों में कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं पाया गया वह अलैंगिक प्रजनन क्रिया करता है, और जो जीव अगर प्रजनन विशेष अंगों के द्वारा करता है उसे सेक्सुअल यानी कि लिंगी प्रजनन करते हैं। और इसमें आपको एक बात और बता देंगे कि नर का प्रजनन अलग, मादा का प्रजनन अलग, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग रखता है। यानी कि ऐसा जीव जिसमें नर प्रजनन अंग भी पाए जाते हैं और मादा प्रजनन अंग भी पाए जाते हैं, उसको भी बताएंगे। और वैसे जीव को हम क्या कहेंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और वहीं पर आपको ये भी बता देंगे कि जुड़वा संतान कैसे होता है और कितने प्रकार के जुड़वे संतान होते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके बाद है सेंसोरी सिस्टम, जिसको हम लोग ज्ञानात्मक तंत्र कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो सेंस हैं, यह सेंस कितने प्रकार के हैं, सेंस के लिए कौन कौन से अंग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब की चर्चा करेंगे। जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर आपको हम बताएंगे आँख और कान। आँख जिसको हम लोग कहते हैं आई और ईयर, इसकी भी चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसके बाद आपको यहां जेनेटिक्स बताएंगे। जब जेनेटिक्स का क्लास लेंगे, जिसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, यह एक विज्ञान है जो यह बतलाता है कि हमारे शरीर में पूर्वजों से आने वाले जो जैविक लक्षण हैं वह किसके द्वारा आता है, कैसे आता है, और वो किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को, हमारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, इसकी भी चर्चा हम आपको इसमें करेंगे। साथ ही यहीं पर हम आपको जब एडवांस की बात करेंगे तो जेनेटिक्स में ही जीनोम की चर्चा करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की चर्चा करेंगे, जीन बायोलॉजी की चर्चा करेंगे,
यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की भी चर्चा हमको अगर करनी होगी तो इसी जेनेटिक चैप्टर में कर देंगे, जो कि आपको एक एडवांस नॉलेज मिल जाएगा, जो इस तरह से यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स लॉ बताएंगे। मेंडल्स लॉ, जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके बताया था कि हमारा जेनेटिक्स कैरेक्टर कैसा होता है, वो भी चर्चा हम इसी चैप्टर में करेंगे और वहां से प्रश्न बनता है। उसके बाद इस चैप्टर में इवोल्यूशन यानी विकासवाद में हम आपको बताएंगे कि इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार से आए, इनका विकास का क्रम क्या रहा और इन विकास का प्रमाण क्या है, इसका चर्चा हम करेंगे। जीव विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ, इसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए ना, और इस प्रमाण की बात हम करेंगे इसी चैप्टर में। और दो सिद्धांत बताएंगे, एक लेमार्किज्म और दूसरा डार्विनवाद। ये चर्चा हम करेंगे आपको इस चैप्टर में। इसके बाद आपको मानव और पादप के रोग की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। मानव में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन रोग किस अंग को प्रभावित करता है, इसकी चर्चा हम इसी में करेंगे।